बिहार की राजनीति में जबरदस्त उथल पुथल मची हुई है और अचानक से ही भूचाल सा आ गया है। नीतीश कुमार और उनकी पूरी पार्टी घबराई हुई सी नजर आ रही है। तेजस्वी यादव बेहद तीखा हमला बोल रहे हैं तो दूसरी तरफ लालू यादव तो नीतीश कुमार पर बात भी करने को तैयार नहीं है, नाम भी नहीं ले रहे हैं अपनी जुबान से। इस बीच तेजस्वी यादव ने बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश की सीडी उनके पास है। तो क्या कहा है इस सीडी में और क्यों आरजेडी नेता के इस दावे से जेडीयू दिखाई दे रही है परेशान, इसी पर आज हम करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार में इस समय जिस तरह से राजनीतिक बयानबाजी हो रही है उससे तो लग रहा है कि चुनाव आ गए हैं। कभी भी चुनाव का ऐलान हो सकता है। वैसे चुनाव होने में 1 साल से भी ज्यादा का वक्त बचा है, लेकिन जो हालात दिखाई दे रहे हैं उसमें साफ लग रहा है कि नीतीश कुमार कभी भी विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए वो बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अब जो खबर आ रही है कि नीतीश कुमार जो है पाला बदल सकते हैं, इस तरह की तमाम खबरें चल रही थी और इन सब के बीच में अब तेजस्वी यादव ने नीतीश पर सीधा हमला कर दिया है। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार हमारे घर जब आए थे तो सभी विधायकों के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी थी। हमारे पास वो फुटेज भी है। अगर वो लोग कहेंगे तो हम उन्हें वीडियो दिखा देंगे। वैसे भी सदन में कितनी बार हाथ जोड़कर उन्होंने गलती मानी है, पत्रकारों के सामने कितनी बार कह चुके हैं कि गलती हो गई, अब बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, हम लोग की तरफ आएंगे तो 1973 से हमारा लालू यादव से संबंध कहते हैं, उधर जाते हैं तो 1995 से संबंध रहता है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि नीतीश कुमार सीएम पद की कितनी बार शपथ ले चुके हैं। बिहार की जनता को तो छोड़िए, एक पत्रकार को भी याद नहीं होगा कि उन्होंने कितनी बार सीएम पद की शपथ ली है। उनकी शपथ का कोई मतलब नहीं है, कोई उन पर भरोसा नहीं करता। हमने अब नीतीश कुमार के लिए अपने दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए हैं। नीतीश कुमार ने मेरे आवाज पर हाथ जोड़कर माफी मांगी और सभी विधायकों के सामने माफी मांगी। इसका वीडियो फुटेज भी उनके पास है। नीतीश ने सदन में भी माफी मांगी है। सदन में कितनी बार हाथ जोड़ करके अपनी गलती मानी है कि अब से गलती हो गई कि भाजपा के साथ गए। पत्रकारों के सामने कई बार गलती मानी है और कई बार कहा है कि वो बीजेपी में नहीं जाएंगे। ये भी कहते रहे हैं कि केंद्र सरकार कोई काम नहीं करती है जी, यही बात बोलते थे। तो तेजस्वी ने साफ चुनौती दे दी है कि अगर नीतीश कुमार चाहते हैं कि जब वो लालू और राबड़ी देवी के आगे गिड़गिड़ा रहे थे उसके वीडियो दुनिया देखे तो हम इसके लिए भी तैयार हैं। तेजस्वी के बयान पर जेडीयू की तरफ से तो कुछ भी नहीं कहा गया, लेकिन बीजेपी जरूर इस खेल में अपना फायदा देख रही है। तो बीजेपी के प्रवक्ता का एक बयान आ गया। बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने कहा कि तेजस्वी बिना सिर पैर की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव से दावा करते हुए कहा कि आप जो बात कह रहे हैं उसका अगर आपके पास प्रमाण है तो मैं चुनौती देता हूं कि आप वीडियो और प्रमाण जारी करें। यानी साफ है कि बीजेपी चाहती है कि नीतीश गिड़गिड़ा रहे हैं उस वीडियो को सभी को देखना चाहिए और नीतीश जिन पर अब पाला बदलने को लेकर जिन्हें माहिर कहा जाता है उनका जो खुलासा है वो सबके सामने हो जाए, ऐसा बीजेपी चाहती है। अब ये तेजस्वी को तय करना है कि वो नीतीश के वीडियो वाली सीडी कब जारी करते हैं। शायद उन्हें सही मौके की तलाश हो या फिर वो ये सोच रहे हो कि देर सवेर नीतीश फिर से माफी मांगकर महागठबंधन में आने की कोशिश करें तो विचार हो सकता है। वैसे तो तेजस्वी अपने बयानों में इसे लेकर साफ कह रहे हैं कि अब नीतीश को वापस नहीं लेंगे, लेकिन लालू के तेवर जरूर नरम है। जब लालू से सवाल किया गया कि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि वो महागठबंधन में आने को अपनी गलती बता रहे हैं तो लालू ने कहा, यात्रा शुरू हुआ है तेजस्वी यादव पूरा भ्रमण करना है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अब इधर उधर नहीं जाएंगे, लालू जी गलती कर दिए तो कहते हैं आपके साथ ठीक है। गलती कर दिए तो नीतीश कुमार जी कहे अब नहीं जाएंगे आपके साथ। ठीक नहीं जाएगा। लालू ने नीतीश का नाम तक नहीं लिया, लेकिन ये जरूर साफ कर दिया कि उन्हें जो करना है वो करें। लालू ने नीतीश को लेकर अभी अपना रुख नरम रखा हुआ है तो तेजस्वी लगातार हमलावर है। तेजस्वी इस समय कार्यकर्ता संवाद यात्रा निकाल रहे हैं और अपनी यात्रा में तेजस्वी ने एक और बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि इस बार चुनाव में बिल्कुल भी ढील नहीं देनी है, ये नहीं सोचना है कि हम चुनाव जीत गए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा, डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। पिछले विधानसभा चुनाव में अगर बेईमानी नहीं की गई होती तो बिहार में आरजेडी की सरकार बन गई होती और इस बार बिहार में हम ही सरकार बनाएंगे। वैसे आरजेडी की तरफ से यह दावा 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद से ही किए जा रहे हैं कि मतगणना के दौरान 20 सीटों पर बेईमानी से एनडीए गठबंधन के उम्मीदवारों को जिताया गया था।
जहां आरजेडी के उम्मीदवार जीत चुके थे, लेकिन उनकी जीत का ऐलान नहीं किया गया। बाद में अचानक ही बताया गया कि एनडीए का उम्मीदवार जीत गया है और इसी को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर बेईमानी नहीं होती तो ना तो नीतीश कुमार को हम महागठबंधन में आने का मौका देते और ना ही उन्हें महागठबंधन को धोखा देने का मौका ही मिलता। यानी साफ है कि तेजस्वी यादव अब कोई कमी छोड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते भी बहुत अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा के तेवर भी बदले बदले दिख रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने तो साफ साफ कह दिया है कि विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा। लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा के हिस्से में सिर्फ एक सीट काराकाट आई थी और यहां पर भी बीजेपी के बागी पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ गए थे, जिससे क्या हुआ, उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर खिसक गए थे। अब कुशवाहा ने भी साफ साफ कह दिया है कि जो गलती उनसे लोकसभा चुनाव में हुई या फिर जो उनके साथ लोकसभा चुनाव में किया गया वो विधानसभा चुनाव में नहीं होगा। यानी ये तो साफ है कि जेडीयू और बीजेपी के बीच भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है और जो आरजेडी है वो भी जेडीयू के साथ कुछ भी ठीक करने को राजी नहीं है। अब बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी के बीच जो ये खींचतान की जो खबरें बाहर आ रही हैं, जैसा कि राजनीति के जानकार दावा कर रहे हैं कि सिर्फ ये दिखाया जा रहा है कि आरजेडी जेडीयू को वापस नहीं लेना चाहती है, जबकि तेजस्वी यादव और लालू यादव के रुख अलग अलग नजर आ रहे हैं। तेजस्वी हमलावर है, लालू नरम है, जिससे यह साफ है कि अगर नीतीश आना चाहते हैं तो इस बार नीतीश को तेजस्वी और लालू की शर्तों पर ही आना पड़ेगा। इस तरह की रणनीति जो है तेजस्वी यादव और लालू यादव की तरफ से बनाई गई है, इसीलिए इस तरह का रुख है कि लालू यादव कुछ कह रहे हैं और तेजस्वी यादव कुछ कह रहे हैं। लेकिन इस बार वहीं बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी इस सब पर चुटकी ले रही है, क्योंकि वो भी समझ चुकी है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारने की फिराक में है। इसलिए बीजेपी तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं उकसा रही है कि अगर उनके पास प्रमाण है तो वो सबके सामने ला दें, क्योंकि अगर इस तरह के प्रमाण सामने आ जाएंगे, इससे जाहिर है कि उनकी छवि पर डेंट लग जाएगा कि उन्होंने किस तरह से गिड़गिड़ाकर महागठबंधन में एंट्री की थी और उसके बाद महागठबंधन को धोखा दे दिया। इस वजह से जो है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को नुकसान होगा जब भी विधानसभा चुनाव होंगे बिहार में। यानी बीजेपी चाह रही है कि नीतीश कुमार जो बार बार इधर से उधर पलटी मारते रहते हैं और अपने पास जो सीट्स हैं उनका फायदा सीएम बनने के लिए लेते हैं, उस पर अब कहीं ना कहीं ब्रेक लग जाए और बीजेपी जिस तरह से तेजस्वी यादव की तरफ से बयान आ रहे हैं और जेडीयू जिस तरह से शांत है उस पर पूरी तरह से चुटकी ले रही है और बीजेपी मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी इस फिराक में है कि नीतीश कुमार को इस बार उनकी ही शर्तें माननी पड़ेंगी अगर वो महागठबंधन में आना चाहते हैं तो, नहीं तो तेजस्वी यादव उन्हें महागठबंधन का हिस्सा नहीं बनाएंगे। और ये इस बात का अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि तेजस्वी यादव भले ही बार बार कह रहे हैं कि इस बार जो है वो वापस नहीं आएंगे, महागठबंधन में नीतीश को वापस नहीं लिया जाएगा, लेकिन लालू यादव अभी तक कुछ भी कड़ा रुख दिखाते हुए नजर नहीं आए हैं। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, मुझे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।